थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं एंड लेट मूविंग फॉरवर्ड। टुडे इन दिस जनरेशन, in this world today, people getting so many stress in his mind. People got very angry, very frustrated in just in very short time. People are getting so easily very short tempered, very angrily, very frustrated in every small things, small talk. तो लोग अभी मेंटली अफेक्टेड बहुत हो रहे हैं लोग। Every people, every man in every place got mentally affected, mentally disordered disease. Have you experienced any mental disorder right now, till now? Have you been? ऐसा होता है लाइफ में मतलब कि ज़्यादा सी जब जो करता है मतलब डिप्रेशन का डिप्रेशन एग्जैक्टली अभी जो वर्ड है वो फेमस हो गया डिप्रेशन एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। तो ये क्या रीज़न है इसका? मेन क्या रीज़न है मतलब इसका? लाइफ में अगर कहीं पे कुछ बहुत सारा मतलब होता है ना कि मतलब काम कर रहा है या फिर लाइफ में बहुत सारा एक्टिविटी जो कर रहा है उसके द्वारा जो Okay. मतलब उसके जो इवेंट होता है लाइफ में एग्जैक्टली जो लाइफ के जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस है लाइफ के, जो लोग को पूरा उनको उन पे पूरा फॉलो करना पड़ता है, उन पे चलना पड़ता है। तो लोग उसी पे है ना, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के। हर स्टेज बहुत सारी बात तो है। हाँ लाइफ स्टेज जो होता है ना, उससे ये जो स्टेज होता है ना डिप्रेशन, ये बहुत बहुत वैरायटी, बहुत डाइवर्स वे में है, क्योंकि इसका वैरायटी बहुत है अभी। क्योंकि किसी फॉर एग्जाम्पल किसी को होता है, कोई किसी लव में किसी को प्यार होता है, उसमें स्ट्रेस होता है। ये कि किसी को एग्जाम का प्रेप कर रहा है, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का कोई प्रेप कर रहा है, तो उसको लेकर डिप्रेशन होता है। किसी को घर का टेंशन, किसी को एनी मैनी थिंग्स, एवरी पीपल इन्वॉल्व इन दिस डार्क रियलिटी, इन दिस मेंटल डिसऑर्डर डिजीज। अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया ये मतलब ये Exactly, disease exactly. जो है मतलब आदमियों को मतलब जो होता है ना मतलब किसी के बारे में कोई घटना हो गया या फिर किसी मतलब उसको बार बार मतलब हाँ, उसमें बार बार रिथॉट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बार बार उन्हीं को लेकर चलते हैं। एक और उसी को मतलब बार बार उसी को डिप्रेशन बोलते हैं, सोचते रहते हैं। डिप्रेस हो जाते हैं, पीपल विल गेट इजीली डिप्रेस। हाँ, उसको सोचते रहते हैं, उसके बाद जो Exactly. वो बात उसके माइंड में पूरा मतलब सोचने को मतलब तो हल्का हल्का सोचते रहते हैं उसी बात को, तो वो एंजाइटी हो गया मतलब Exactly. उसी बात मतलब वो जो बात आदमी को चढ़ जाता है पूरा बॉडी पे, पूरी बॉडी को मतलब काम करने से माइंड लेवल एक्सपोज कर देता है पूरा। एग्जैक्टली वो एंजाइटी जो होता है, एंजाइटी में डिप्रेशन में आ जाता है मतलब जब 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 जैसे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज जो होता है डिप्रेशन का, वो एंजाइटी होता है। आई कैन से ये जो पहले एंजाइटी होता है, उसके बाद धीरे 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 वो शिफ्ट होता है डिप्रेशन के, एक डिप्रेशन का शेप ले लेता है डिप्रेशन। तो वो पीपल विल इजिली गेट डिप्रेस। व्हाई? तो डिप्रेशन होता है बहुत तरह का होता है, मैनी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, बट जो मेन रीजन इज एंड ऑल्सो द वन रीजन इज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन राइट नाउ। इस टाइम पे स्मार्टफोन की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा एक्सरबेट हो रहा है, और ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है इसमें डिप्रेशन में। स्मार्टफोन इसका रीजन है क्या मतलब आप फोन देख रहे हैं मतलब आप मतलब आदमी से मिल नहीं रहे हैं। Exactly. आदमी से मिलता है ना मतलब एक अलग टाइप का हाँ, माइंड, एक इंटरेक्शन नहीं हो पाता किसी से, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, सोशल इंटरेक्शन। लोग हमेशा बिजी रहते हैं फोन में ही, एवरी आवर एवरी सेकंड, तो लोग बिजी रहते हैं अपने फोन में। तो वही होता है कि फोन भी एक रीजन है डिप्रेशन का। आदमी अपने आप को एलोन फील करता है मतलब Exactly, वही अकेला फील करता है जब मतलब जब उसमें मतलब एक अलग अलग टाइप का उसको मतलब फील आता है मतलब कि मतलब होता है ना किसी किसी Exactly. अजब अजब टाइप का फील करता है Exactly. किसी भी मतलब सोचने लग जाता है लोग बहुत लोग लोनलीनेस फील करते हैं, लोग सॉलिट्यूड फील करने लगते हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि ये जो डिप्रेशन होता है ना, इसके लिए जो है ना सबसे ये क्या होता है, डिप्रेशन बहुत लेवल का होता है और बहुत सारे जैसे किसी को मूड, जैसे किसी को बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, जैसे किसी को एंजाइटी डिप्रेशन, जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे ऑटिज्म, जैसे ओसीडी। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप के जो मेंटल डिसऑर्डर है, तो इसे लोग गो थ्रू कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो लोग कैसे इसको टैकल करें, कैसे कॉप अप करें, हाउ टू कॉप अप दिस डिजीज, जैसे मेंटल डिसऑर्डर, जैसे वो ओसीडी, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसा हुआ बाइपोलर डिसऑर्डर, जो बॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर हैं, हनी सिंह, जो सफर किए थे इस डिजीज से, वो बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा डिट्रीमेंटल होता है हेल्थ के लिए, माइंड के लिए भी एक्चुअली। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल मूड स्विंग्स होता है, मूड आपका चेंज होगा, आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे हमेशा, आपको कुछ करने का मन नहीं रहेगा, आपको लोनलीनेस फील अच्छा लगेगा, सॉलिट्यूड रहने के लिए अच्छा लगेगा, मतलब आपको अकेला रहने में अच्छा लगेगा, आई कैन से। तो यही होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। और आई जस्ट वांट टू से अबाउट इट इन डिटेल के बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय चेंजेस इन मूड, बिहेवियर एंड इट सिम्टम इज के मूड स्विंग्स होगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, योर बिहेवियर डिसऑर्डर, बिहेवियर विल चेंज एंड मूड इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी फील करेंगे, इंस्टेबिलिटी फील करेंगे। तो यही होता है कि आप
में इसको किसी टैकल करना है। तो मेरा एक एडवाइस है, आई जस्ट वांट टू से अबाउट इट, कि इसका जो ट्रीटमेंट है ये है कि आप एक फिजिकल सपोर्ट ले सकते हैं किसी का। सबसे बेस्ट थिंग, आपको किसी से मिलना है, आपको सोशलाइज होना होगा इसके लिए। अगर आपको अबैटमेंट आपको मिनिमाइज करना है ये मेंटल डिसऑर्डर, तो फिजिकल आप सोशलाइज होना होगा, आपको थेरेपी लेना होगा, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी लेना होगा। जैसे एक आता है बीपीटी आता है, जैसे बहुत सारा थेरेपी आता है, जैसे सीबीटी आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो आप ये भी ले सकते हैं जैसे कि आपको ये लेना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस टाइम पे ये है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लोग योगा नहीं करते हैं, लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज में लैग कर रहे हैं, लोग लिटरली टोल्ड यू, ये लोग लैग कर रहे हैं, लोग नहीं उठते हैं मॉर्निंग में, लोग वॉकिंग नहीं जाते हैं। तो क्यों? तो यही रीजन है, लोग इतना ज्यादा सफर क्यों कर रहे हैं डिजीज से? ड्यू टू फोन, exactly due to phone also, and there is laziness due to phone, laziness आ जाता है बंदे के अंदर। मैक्सिमम ड्यू टू फोन। Exactly, नाम फोन इज द मेन रीजन एक्चुअली। एंड ये जो है ना, ये जो लोग को है ना, क्या करना चाहिए, योगा से बहुत बहुत योगा मेडिटेशन करना चाहिए इसके लिए, जिसको मेंटल डिसऑर्डर होता है उसके लिए तो स्पेशली है। जो नहीं भी है उसको भी करना चाहिए, उसको अपने शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही होता है कि लोग योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लोग वॉकिंग, अगर एक्सरसाइज करेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, डीप ब्रीथिंग हुआ इसका ट्रीटमेंट, तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हर चीज़ में, इन एवरी डिजीज, स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर। तो ये था, ये जो है ना, ये लोग अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको लूप में नहीं लेके जाना है। जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको सोच रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं, रिथॉट कर रहे हैं, तो लूप में नहीं लेना है, उसको प्रेशराइज नहीं करना है। माइंड वही तो, माइंड का मेन माइंड प्रॉब्लम होता है, माइंड है ना एग्जॉस्ट होता है। आप जब बहुत ज्यादा थॉट लेंगे, आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो माइंड एक टाइम के एक ड्रेन हो जाता है। माइंड का भी एक लिमिट होता है, तो एग्जॉस्ट हो जाता है, इसको लेकर आपको इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव, तो यही होता है। इसके कारण आप अपने लाइफ का एक सही डायरेक्शन नहीं ढूंढ डिसीजन, आई मस्ट से कि आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है, ये सब आप कर रहे हैं। आप फोन मल्टीपल, आप बहुत ज्यादा रील यूज कर रहे हैं, बहुत रात लेट नाइट तक आप यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, तो इसको लेकर के भी होता है guys। ये स्मार्टफोन भी बहुत बड़ा रीजन है, लोग लेट नाइट तक यूज करते हैं स्मार्टफोन। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च चल रही है, कि फ्लैट में हम पढ़े हैं कि कैलिफोर्निया में एक रिसर्च चल रही है कि वहाँ पे ये चल रही है कि कैसे स्मार्टफोन को रात में यूज किया जाए, कि लोग जो स्लीपिंग टाइम होता है लोगों के लिए, तो उस टाइम पे भी फोन को यूज करना कैसे पॉसिबल है, उसको कैसे पॉसिबल बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं रात में भी। तो लोग रिसर्च कर रहे हैं कैलिफोर्निया में। तो आई थिंक वो रिसर्च कर भी लेंगे कि रात में भी लोग सपने में भी फोन यूज करेंगे। इतना ज्यादा बिजी करने वाले हैं लोगों को, इतना ज्यादा इन्वॉल्व करने वाले हैं स्मार्टफोन पे। तो कैलिफोर्निया में ये फैक्ट में हम पढ़े थे। और नेटफ्लिक्स के सीईओ है रीड हैसिंग, वो कहते हैं कि माई कॉम्पिटिशन इज नॉट अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक OTT, लाइक MX, लाइक एंड मैनी मोर। वो कहते हैं कि मेरा कोई कॉम्पिटिशन, माई कॉम्पिटिशन नॉट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, माई कॉम्पिटिशन इज जो पीरियड है जो इसमें लोग सोते हैं, वो मेरा कॉम्पिटिशन है। कि अगर जो सो रहे हैं, अगर नहीं सोते तो मेरा प्लेटफॉर्म में आके वॉच करते हैं, तो वो मेरा कॉम्पिटिशन है। तो वही होता है कि अभी इस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा स्मार्टफोन को, टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर रहे हैं कि लोग सोने को भी लोग सोच रहे हैं कि वो वर्ष है, ये बेनिफिट, ये नुकसान हो रहा है इसमें हमको। अगर लोग नहीं सोएंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ में। तो कब सोएंगे? तो लग ऐसे टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है अभी कि ऐसा कुछ करना है कि रात में भी लोग फोन को यूज़ कर सकें सोते हुए भी। तो इतना ज़्यादा एडवांस हो रही है।